समस्त भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमस्कार प्रणाम। सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर परीक्षा से जस्ट पूर्व एक अति महत्वपूर्ण सेशन में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, सब जानते हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और आप सभी का आत्मविश्वास चरम पर है। और इसी कड़ी में कुछ खास सावधानियां जो कि परीक्षा में बैठने से पूर्व आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको ज्ञात होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी छोटी बड़ी असावधानी की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। इसलिए हम लेकर आए एक अति महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी, जिससे कि आपको परीक्षा में बैठने में सहूलियत महसूस होगी, सरलता महसूस होगी और आत्मविश्वास आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो की पूरे सेशन की विषय वस्तु क्या क्या रहने वाली है, किन बिंदुओं पर हम बातें करने वाले हैं। मेरे साथ हैं वीसी सर और हम मिलकर आपके साथ वो तमाम सावधानियां साझा करेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है परीक्षा के अंदर। खूब सारे विद्यार्थी हैं जो नए हैं और खूब सारे विद्यार्थियों को इस बात का प्रेशर रहता है कि बीएसटीसी के बाद में वो पहली परीक्षा में बैठेंगे। ऑफ कोर्स सर। तो इन बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि प्रवेश पत्र में आपको क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि परीक्षा तक अब हमको क्या करना चाहिए, यानी आज 22 तारीख हुई है, 23, 24, 25, 26 तारीख को क्या क्या करना चाहिए और फिर 27 तारीख की योजना भी हमारी क्या हो। फिर हमको इस बात की भी जानकारी प्राप्त करनी है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। खूब सारे विद्यार्थी खूब बढ़िया तैयारी करके जाते हैं, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते समय वो कुछ गलतियां कर लेते हैं, इसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग ओएमआर को लेकर बातचीत करेंगे, किस प्रकार की ओएमआर शीट में रोल नंबर भरने हैं, किस प्रकार के अपने को गोले भरने हैं। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किस प्रकार से अपने को कोई प्रश्न अगर नहीं आता है तो उसमें सामान्य भाषा में हम लोग कह देते हैं तुक्का, तो फिर वो भी अगर अपन ठीक ढंग से अगर कुछ प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसमें भी अपने 25-30% से लेकर 50% प्रश्न वो ठीक होने का काम होता है। और लास्ट में एक सबको भ्रांति है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पर भी हम लोग विस्तार से बातचीत कर लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है और कैसे अपन इससे बच सकते हैं, या फिर ऐसी धारणा बना ली गई है कि नेगेटिव मार्किंग है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार दिशा निर्देश और खूब सारी अखबारों में सुर्खियां चली थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, रीट में नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पर भी हम लोग विस्तार से फालतू का रायता है वो जी एट्रैक्शन के लिए। ये अब जो बिंदु है, एक एक बिंदु से जुड़ी हुई जानकारी आप अंत तक पूरी अगर प्राप्त करेंगे तो अवश्य आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे और परीक्षा से पूर्व आपको कहीं और कोई जानकारी लेने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलते हैं पहले पीपीटी के ऊपर आप देख पा रहे हैं आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है आपने, उसके नीचे क्रम संख्या 1 से लेकर 11 तक जो है दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं बिंदुवार 1, 2, 3, 4 से लेकर 11 तक। इसके ऊपर ये नियम बहुत छोटे हैं, ये एक प्रूफ के यूज करने के लिए हम लेकर आए। इनका आगे प्रत्येक पीपीटी के ऊपर विस्तार से बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। एक एक नियम पर हम बात करेंगे, प्रत्येक बात पर आपको कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रखना है उसकी पूरी सरल भाषा के अंदर हम आपको सलाह देंगे। परीक्षा के अंदर आपको इन बातों पर कैसे ध्यान देना है। चलिए, ये इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि दिशा निर्देश की अगर अपन पालना नहीं करेंगे तो सरकार ने अब सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर ली है, तो अपने को परीक्षा से बाहर करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बिल्कुल। पहला बिंदु है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ में एक तो अनिवार्य रूप से उनको प्रवेश पत्र ले जाना है और उसके साथ में एक नीला या बॉल पेन साथ में रखना है। 1, 2 पेन या 3 पेन ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवश्य रूप से आप लोग नीला पेन ही यूज करें, अगर काला है तो भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये पारदर्शी वाला बेटा, हाँ, पारदर्शी पेन होना चाहिए, जिस प्रकार अपना ये कैप आता ना ऐसे पेन होना चाहिए। ये तो पेन पारदर्शी नहीं है, सामान्यतः अपन 2-3 रुपए वाला पेन आता है, एक आध वो ले जाए और एक 10 रुपए में बढ़िया पेन आता है जिसकी नोक है वो थोड़ी गहरी होती है, तो अपन आसानी से गोला भरेंगे तो है वो ठीक से स्पीड में भर जाता है। नहीं तो 2 रुपए वाले से भी भरेंगे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बाकी वो बिल्कुल। ये विद्यार्थी क्या है, वो पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट का अर्थ समझने में दिक्कत कर लेते हैं, तो साधारणतः ऐसा पेन जिसका आर पार दिखता हो, आर पार दिखता हो इसमें। हाँ, बाकी वाले कलरफुल पेन में क्या है, किसी अनफेयर मींस के छुपे होने का डाउट होता है, बिल्कुल। इसलिए इसको रोका गया है। और उसमें बॉल पॉइंट होना जरूरी है, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। बॉल पॉइंट साधारणतः सब समझते ही हैं। बिल्कुल। आगे देखो और क्या चीज है। कोई एक पहचान पत्र आपको साथ में रखना है जिसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड का प्रयोग करना है। आधार कार्ड के अलावा भी अगर कोई आपके पास है तो कोई आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन फालतू में आपको है वो परीक्षा के लिए परेशान करेंगे, अलग से कोई फॉर्म भरवाएंगे, तो अनिवार्य रूप से है वो आधार कार्ड को साथ में ले जाना है। हो सकता है आपके आधार कार्ड में अगर जन्म तिथि या फिर आपके नाम, पिता के नाम में अगर कोई करेक्शन है तो फिर साथ में एक और ले जाएं आप लोग। आधार कार्ड के अलावा कोई साथ में एक और ले जाए जिसमें पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है,
ये दो ही लिख हाँ। रखे हैं, बाकी अगर मूल निवास वगैरह भी होगा तो कोई हाँ हो मना जाएगा। नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज की यूजी पीजी की आईडी होगी तो भी वो एज ए नहीं वो नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं शो होती नहीं। वो। चलिए फिर वो इनमें नहीं से है। कोई दो हो जाएगा, विद्यार्थी के पास इन तीनों में से कोई एक तो हाँ होगा ही। देखो, और आज लड़कियों के पास लाइसेंस नहीं होता है, हाँ। तो निर्वाचन या फिर अपने आधार कार्ड का है। हाँ आधार कार्ड का जी। खास आधार कार्ड ही ले जाए बस। फोटोकॉपी तो आगे बात करेंगे तब ले जानी है ही साथ में, इसमें लिखा होगा, लेकिन फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आधार कार्ड मूल एकदम प्रिंट किया हुआ, कलर प्रिंट में जो अपन ई मित्र से प्राप्त करते हैं या फिर घर पे आता है डाक के द्वारा, वही चलेगा। ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी की बात यहाँ पे हुई है कि स्व प्रमाणित फोटोकॉपी लेकर जानी है। आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी साथ में ले जाना जरूरी है, और वो भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। और स्व प्रमाणित का मतलब है उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए ना। बिल्कुल। ये वर्ड कॉम्प्लेक्स है, दिक्कत करेगा विद्यार्थियों के लिए, तो समझा देते हैं। इसके अलावा कोई भी सामग्री ले जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है। इसका ये हो मतलब गया अपना। हाँ, एक प्रवेश पत्र हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, और एक पेन। ये परीक्षा से 2 दिन पहले ही आपको तैयार करके रख लेने हैं सारे, ताकि आपको परीक्षा के दिन कोई जी। दिक्कत नहीं हो। नियम 2 है, पढ़िए सर। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी किसी प्रकार के ले जाने की आवश्यकता है नहीं, और न आपको है वो अलाउ करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के आपके आभूषण है वो पास में नहीं हो। अगर किसी देवी देवता का मुहर है या फिर आपके कानों में है, नाक में है, तो वो कोई भी साथ में पहले से ही निकाल लेना है, नहीं तो वहां निकलेंगे फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर आप परीक्षा का एजिटेशन बढ़ेगा। यानी अगर आपको एक बार किसी चीज के लिए टसमस कर लिया, फिर आपका मस्तिष्क है वो उसमें चला जाएगा। चाहे फोटोकॉपी को लेकर हो, आधार कार्ड को लेकर हो, या फिर प्रवेश पत्र को लेकर हो, तो एकदम निश्चिंत होकर आप जाएंगे, तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आराम से परीक्षा में बिठा देंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना, कोई भी आभूषण है वो। और लड़कियां विशेष तौर से ध्यान रखना कि बाल है वो पीछे से खुले छोड़ देने, और एक रबड़ आता है वो पीछे से बांध के चली जाए। इसके अलावा कोई क्लक्सर वगैरह है वो साथ में वगैरह। एक घड़ी जैसे कि आजकल वो डिजिटल घड़ी वाला चलन है, तो ये बाकी चीजें अगर सारी। कोई हाथ में कोई अगर कड़ा पहना हुआ है या फिर कोई मोड़ी बांधी हुई है, कोई धागा बांधा हुआ है, तो उसको भी हमें तोड़ के पहले से निकाल ले। चाहे गले में है, चाहे हाथ में है, तो वो निकाल लेने, अंगूठे में है, जो भी है। हाँ ये नॉर्मली। ये बिंदु नंबर 2 हो गया जिसका एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, सारा निकाल लेना है, बात खत्म है। बस। तीसरा है परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व है वो पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग की जा सके, मतलब चेकिंग वगैरह की जा सके। तो 1 घंटे पहले तक तो आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि आपको पहुंचना जरूरी है ही। जैसे 10 बजे परीक्षा आरंभ होती है, तो 9 बजे तक तो उनको पहुंचना ही है। 9 बजे के बाद में तो किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई, प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। हाँ 9 के बाद तो परीक्षा केंद्र में घुसने ही नहीं तो देंगे। कोशिश ये करनी है कि 8 बजे तक आप किसी भी हालत में वहां पहुंच जाए। अगर 9 बजे परीक्षा 10 बजे है तो 8 बजे पहुंचे। हाँ, और जिनकी 3 बजे वाली शिफ्ट में उनको 1 बजे पहुंच जाना है। हाँ 1 बजे पहुंच जाना, 2 बजे के बाद तो उनकी भी एंट्री। हाँ, और इस बार जो जांच है फ्रिस्किंग बड़ी टाइटली करेंगे, जैसा कि फेस पेपर में स्कैन देखा। किया जाएगा। हाँ हाँ, तो इसमें फिर उनको टाइम लग जाएगा विद्यार्थियों को, तो 2 घंटे पहले मतलब पहुंच जाना होगा। और इसके लिए उनको परीक्षा केंद्र का पहले पता करना होगा, जो दूसरे शहर के हैं, सिटी के हैं, उनको पहले दिन आके रुकना होगा। ऐसी एग्जाम टाइम से पहले मतलब कोई रिस्क नहीं ले, वो 2 घंटे पहले पहुंच जाए। बिल्कुल। अब जिनका जैसे सुबह पेपर है, अगर शहर से 50-60 किलोमीटर दूर है, तो रात को आकर ही कहीं न कहीं व्यवस्था बिल्कुल, कर लेनी चाहिए। देखो परीक्षा के लिए अगर 2-4 हजार रुपए का खर्चा हो जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको फिर वो खर्चा नहीं मानना है, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई की है, इतना सारा पैसा किया है, और उसका अंतिम जब आंकलन करने का और अपना उसमें काम करने का वक्त आता है, तो अपन है वो कोताही नहीं बरतनी है कोई। ये 3 नंबर नियम हो चुका था, अब ये चौथा है प्रवेश पत्र के अंदर जो दिए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। यानी कि इससे 1 घंटा पहले, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको कमरे में ले जाके बैठा दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा सेंटर के आगे से कमरे के अंदर प्रवेश करवा देंगे। गेट बंद हो जाएगा। हाँ गेट बंद हो जाएगा। यानी प्रातः पारी की परीक्षा शुरू होनी है 10 बजे से, मतलब 9 बजे के बाद आपको अंदर प्रवेश करवाएंगे ही नहीं। और 9 बजे से पहले पहले आपकी पुलिस वाली जो स्क्रीनिंग है वो पूरी हो जाएगी। आपका एक बार डॉक्यूमेंट देख ली जाएंगे, आपकी जेब वगैरह चेक करना, कोई गले में कोई चीज, हाथ में घड़ी वगैरह, बटन, ये सब चेक कर लेंगे। और 9 बजे के बाद तो अंदर जाने ही नहीं देंगे। इसमें अक्सर हम वीडियो देखते हैं परीक्षा के बाद कि इसको एक मौका दे देते तो क्या हो जाता है। आखिर नियम तो नियम होता है ना, वो सबके लिए एक समान है। तो फिर यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हुए विद्यार्थी टाइम से पहुंच जाए। ये दोनों पारी के लिए अलग अलग टाइम यहाँ पे दे रखा है कि 9 बजे के बाद प्रातः की पारी में और 2 बजे के बाद अपराह्न की, दोपहर की जो दूसरी पारी होगी उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। ये प्रवेश नहीं साफ साफ लिख के देता है बोर्ड, फिर बाद में हमारे वो इमोशनल एक्ट है जो काम नहीं करते हैं। चलिए सर चौथे पर। 5वां। हाँ चौथा हो गया, 5वां। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और वैसे आप छोड़ोगे क्यों? क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा विधिवत रूप से उनको सौंपना है। आगे भी इसके बारे में और बिंदु है।
चलिए, परीक्षा में प्रवेश पत्र की कार्यालय कॉपी। एडमिट कार्ड के अंदर दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा हमारा अपना है, नीचे वाला जो है ऑफिस यूज के लिए, बीच में से आधा काट के वो ले जाएंगे अपने आप ही। तो उसके अंदर क्या है कि नीचे वाली हिस्सा जो है वो काट के थोड़ा मोड़ के आपको रखना है। वीक्षक आएगा जो सिग्नेचर करेंगे, वो काट के अपने साथ उस कॉपी को खुद ले जाएंगे, ठीक है। उस पर हमारे हस्ताक्षर कहाँ करना है वो हमको बता देंगे। बाकी स्व प्रमाणित कॉपी जो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे उसकी कॉपी भी वो इसके साथ अटैच करके, यहाँ लिखा हुआ है नत्थी करके लेकर जाएंगे। हाँ, अटैच करके पिन करके उन दोनों को लेके जाएंगे। मतलब कि वीक्षक आपके पास से दो कॉपी लेगा, एक तो प्रवेश पत्र के नीचे वाला आधा हिस्सा, और दूसरा जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप साथ लेकर जा रहे हैं उस वो भी वहीं पर ली जाएगी आपके गेट पर से। प्रवेश पत्र में एक कटिंग का ऑप्शन दे रखा है, हाँ। तो वहां से पहले ही मोड़ के उसको थोड़ा है वो घिस के, ताकि आराम से आप लोग अलग कर सको। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। वैसे ये विकसित कर लेते हैं फिर भी। अब 7 नंबर प्रवेश पत्र का नियम। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो आपको घर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो आप लोग उसको लाने की कोशिश ही मत करना। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि मैं आप पेपर ले आऊंगा और अपन देखेंगे, खूब सारे विद्यार्थी होते हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है। पेपर है वो उनको सौंप के आना है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो अपने को लाने की स्थिति में ही नहीं आना है। भूल में भी आ रहा है तो भी उनको सौंप के आना है कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। बाहर निकलते टाइम हमारे पास क्या होगी, मूल प्रति भी वो ले लेंगे, OMR की। OMR की 2 प्रति होती है। कुछ विद्यार्थी एक दो परीक्षा जैसे BSTC और PTT दे के ही आए हैं, हाँ, प्री का, हाँ, तो उनके साथ में तो अक्सर उनको शायद देते नहीं है। हाँ, तो OMR के नीचे 1 प्रति और होगी जो कार्बन अपने को कॉपी। निकाल के अपने को दे देंगे, और मेन कॉपी ऊपर वाली है वो ले जाएंगे। बाहर निकलते टाइम एक तो प्रवेश पत्र के ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास होगा और एक OMR की कार्बन कॉपी होगी। हाँ। 2 लेके हम बाहर निकल जाएंगे। परीक्षार्थी को बिल्कुल। टी-शर्ट, कुर्ता, बिना जेब वाली, गर्म जर्सी, स्वेटर, इतनी सारी बातों का मैं संक्षिप्त में ये बता दूं। एक तो आपको स्लीपर चप्पल पहन के जाने हैं, हाँ, स्लीपर टी स्टार वाले वगैरह। स्लीपर चप्पल पहन के जाने हैं। अगर बूट वगैरह पहन के जाओ तो बाहर खोल देने हैं। परीक्षा में प्रवेश कर रहे हो हॉल के अंदर, तो आपको कुछ भी पहन के नहीं जाना, पैरों के अंदर हाँ, जाओ हाँ। तो सिर्फ कहाँ स्लीपर। कहाँ जूतों की जरूरत है, ठंड तो है नहीं अभी। दूसरा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लोअर टी शर्ट के अंदर परीक्षा देने जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लड़के को तो लोअर टी शर्ट में ही जाना अनिवार्य है एक तरह से। बाकी इसमें देखो कुर्ता नहीं है तो कुर्ता बिना जेब वाला है, तो फिर कुर्ते में तो जेब होती है, तो कुर्ता तो पहनना ही नहीं है, तो लोअर टी शर्ट पहना है। लोअर में भी ध्यान रखना कि कोई जिप नहीं लगी हो। वो मेटल डिक्टेटर के यूज करके देखेंगे कि चैन बटन वगैरह किस मेटल के बने हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर होंगे तो फिर वहीं परेशान करेंगे। हाँ, दिक्कत करेंगे। शर्ट में अगर मान लो बटन मेटल के हो तो फिर शर्ट उतारना पड़ जाए, हाँ। फिर वेस्ट में बैठना पड़े, पेपर में दिक्कत होती है। और लड़कियां सलवार सूट पहन के जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सलवार की भी कुछ लेकिन समस्या बाजू ध्यान रखना इतना ही हो, नहीं तो फिर वहीं पर आपके काट दिए नहीं। जाएंगे। हाँ, बस यही खास बात है, हाफ बाजू के हो और जेब नहीं हो, बस जेब नहीं होनी चाहिए। और ठंड तो अब है नहीं, तो जर्सी स्वेटर की तो खास जरूरत है नहीं। और पहने तो भी कोई इनर टाइप, जिसके हाँ। अंदर कोई जिप नहीं हो, कोई जेब नहीं हो, कोई बटन भी नहीं हो। परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर प्रावधान पर विधि के अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी, तो इसके लिए तो कोई है वो चांस ही नहीं है। हाँ, बाकी टाइट इसका बहुत कानून टाइट है इसका। बिल्कुल। एक बार में आप- जिंदगी खराब हो सकती है अभ्यर्थी की। बिल्कुल, आपको हमेशा के लिए परीक्षा से बाहर कर देंगे। 10 प्रश्न नंबर। पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR शीट जांच लें और समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया हो। इसका मतलब है कि जब आपके 150 प्रश्न है तो 150 के प्रश्नों के OMR के गोले हैं, उसमें जैसे किसी न किसी प्रश्न में कोई न कोई गोला भरा हुआ होना अनिवार्य है। ये 10वां और 11वां नियम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इनके लिए, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए आप। इसके लिए अपने को 5 गोले दिए जाएंगे प्रत्येक सवाल के अंदर। तो 5 गोले, 5वें गोले से अपने को कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें 5वें गोले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर पीछे कितने बच गए, प्रत्येक सवाल में 4-4 गोले। 4-4 गोले। 4-4 गोले में से आपको जिसका सवाल का उत्तर आ रहा है उसका तो एक गोला भरना ही है ABCD में से, और अगर उसका नहीं आ रहा है तो भी फिर आगे बताएंगे कि उस ABCD में से ही भरना है। तुक्का तकनीक बताएंगे आगे। तुक्का तकनीक तुक्का बताया, कैसे ठोकना है। जो भी आपको अगर सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर करना है, लेकिन करना ABCD में से ही है। हाँ, ई से हमारा कोई नाता नहीं है, ई वैसे ही पढ़ा है, अपने कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपने और कहीं से जानकारी प्राप्त की हो कि नेगेटिव मार्किंग ई गोले के बारे में, वो सबको भूल जाना। ई गोले को छेड़ना ही नहीं है, और 150 के 150 गोले भरने हैं ABCD में से। ई को नहीं छेड़ना है, 150 के 150 गोले भरने हैं। प्रत्येक प्रश्न में कोई न कोई गोला भरना है, ई में नहीं भरना है। चलिए, ओके। ये तो अंतिम सांस लो तब तक भी गोले भरना है। ऐसा नहीं हो कि आपने 10-15 गोले प्रश्नों के अंदर भरे ही नहीं है, हाँ। तो आप वैसे ही बाहर कर दिए जाओगे। सही है। अगर 15 से ज्यादा खाली छोड़ दिए हाँ, तो आप परीक्षा से बाहर हैं। बिल्कुल, रिजल्ट ही नहीं चेक इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी देंगे। जो 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे के बाद 10 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा भी देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा का इंतजार करने में नहीं लगना है। नहीं, क्या जरूरत है इतनी।
फिर बड़ी बात है कि पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब पेपर थोड़ा लेंथी आ जाता है, जब कभी कभी एक ही प्रश्न के 4 ऑप्शन पढ़ने में भी अपना 1-1.5 मिनट लग जाता है, बिल्कुल। तो फिर पेपर लेंथी माना जाता है। तो उसकी वजह से विद्यार्थी वो 150 प्रश्नों तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंच नहीं पाता है। तो और हो सकता है कि 140 तक पहुंचा और आगे 10 सवाल तो बहुत सिंपल हो। तो उसके लिए है वो एक तो अवधि का ध्यान रखना है कि हमारे पास 2.5 घंटे ही है। बाकी में 3 घंटे होते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो सकता है हाँ, विद्यार्थी। जैसे सीईटी के अंदर 150 सवाल आते हैं, 3 घंटे होते हैं। हाँ। और खूब सारे एग्जाम है जिसमें 150 सवाल आते हैं, 3 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट एक्स्ट्रा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इसमें 150 सवाल है और आपके 150 ही मिनट है। बिल्कुल। तो इसका आपको ध्यान रखना है, घड़ी देखते रहना है। अगर घड़ी नहीं लगी हो तो शिक्षक को पूछ लेना है घंटे भर के बाद में। हाँ, पूछ लेना, वो बता देंगे। बाकी 10 मिनट कभी कभी extra- क्या है, घंटी बिना टाइम बजा देते हैं, टाइम हाँ, सही नहीं बताते हैं। बिल्कुल। तो इतना विद्यार्थी को थोड़ा है वो हाँ, इसके लिए सजग जो रहना चाहिए। टेस्ट पहले दिए हैं तो हैबिचुअल हो जाएंगे, और नहीं दिए हैं तो इनको दे देना चाहिए टाइम पे। टेस्ट तो क्या है, घर पे बैठ के देते हैं तो 2.5 घंटे लगाते ही नहीं है, 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो उनको आइडिया रहता है कि हम तो कर लेंगे। लेकिन परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं होता है, कई बार सोचना पड़ता है, कई बार ऑप्शन एलिमेंट करने पड़ते हैं। और खूब सारे विद्यार्थी प्रश्न के अंदर नहीं हाँ लिखा हुआ, वो भी बाद में देखते हैं अच्छा बाद हाँ में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। हाँ। तो इसका है वो ध्यान रखना आपको समय प्रबंधन का। 2.5 घंटे ही है। खूब सारे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि हमने तो सोचा 3 घंटे थे और 2.5 घंटे में घंटी बज गई हमारा। तो वैसे खूब है टाइम, 150 सवाल है, 150 अपने को मिनट मिल रहे हैं। इसमें देखो 50-60 प्रश्न तो परफेक्ट आने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो वो तो हर 30 सेकंड में उत्तर हो जाता बिल्कुल। है। उसके बाद वाले में कितना ही टाइम लगाओ तो भी कर लेता है आदमी। चलिए 11वां आखिरी नियम है एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा, उनमें से नियम क्या है? नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन, ये हैंडीकैप विशेष योग्यता वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए है, जिनके मतलब हाथ पैर आंखें इत्यादि कोई अंग काम नहीं करता है, तो उनको क्या है, परीक्षा के अंदर मदद की जरूरत होती है। तो एक तो व्यवस्था ये है कि 50 मिनट उनको औसत टाइम से अधिक मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे से 50 मिनट अधिक मिलेंगे। और दूसरी बात, उनको अगर स्क्राइब की जरूरत है, लेखक सहायक की, अगर की हाथ काम नहीं कर रहा है तो लिखने के लिए एक और साथ में स्क्राइब ले जा सकते हैं मदद लेने के लिए। तो वो अगर ले जाने की जरूरत किसी हैंडीकैप स्टूडेंट को है, तो जिस केंद्र पे आपको अलॉटमेंट हुआ है उस केंद्र के अधीक्षक से, केंद्र का जो मुखिया होता है सेंटर का, उससे 2 दिन पहले संपर्क करना होगा। और जैसे उनके दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से काम करना होगा कि आपको स्क्राइब मिलेगा नहीं मिलेगा। ये इसका शॉर्ट में यही अर्थ है। ये तो थे प्रवेश पत्र पर लिखे हुए आपके दिशा निर्देश, जिसकी पालना करना अनिवार्य है। आगे हम कुछ आपको और आपके परीक्षा में नंबर कैसे बढ़ पाए, कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। 2 चीजें हैं, कई सारे विद्यार्थियों का एग्जाम 27 तारीख को है और किन्हीं का 28 तारीख को है। तो ये समझने की हम जिस की बात कर रहे हैं वो जिस दिन परीक्षा है उससे पूर्व संध्या तक की बात कर रहे हैं। यानी 27 को एग्जाम है तो 26 तारीख की बात कर रहे हैं, और जिनका 28 को एग्जाम है तो 27 तक की बात कर रहे हैं। अब इनमें से क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनमें से पहले हम बात करेंगे कौन सा काम आपको करना है। जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, क्विक रिवीजन और सतही जो प्रश्न होते हैं, ऊपर ऊपर के प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे कि कौन सा प्रकार है, कौन सा नहीं है, किस चीज का कौन जनक है, जैसे संधियों वगैरह के शुरुआती उदाहरण है, वर्ण कितने हैं, स्वर कितने हैं, इनकी संख्या जो है उनको सतह पर देख लेना है। इसका आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो देख के आपने नोट्स बनाए हो, आपने बुक से पढ़ा हो, तो इसको सतही मतलब कि हर घंटे के अंदर औसत 20 पेज पलट सके उतनी स्पीड से आपको रिवीजन करना है। मतलब एक पेज पे 2, 4, 5 मिनट में आपको जितना दिख रहा है उतना हाँ, कर लीजिए। उतना आपको कर लेना है। पहला काम तो ये बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा काम कर लेना है 6-7 घंटे की नींद प्रतिदिन पूरी करनी। नींद का क्या महत्व रहेगा सर, बता दीजिए। नींद आपको अभी रोजाना लेनी है, क्योंकि परीक्षा जो जो नजदीक आएगी नींद में कटौती होती जाएगी। हाँ। तो अभी कोशिश करें कि जो रोजाना जिस समय सो रहे हैं उस समय सोते रहें। लेकिन अभी अगर कोई दिन में सो रहा है, सुबह के टाइम है या फिर दोपहर के टाइम, तो आपकी परीक्षा का समय देख लें, उस समय में आप सोना बंद कर लीजिए। उस समय में आप लोग है वो कोशिश ये करें कि उन 2.5-3 घंटे या 3.5 घंटे का जितना समय बच रहा है उस समय के अंदर आप हिले ही नहीं, ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको केवल पढ़ना ही है। और पढ़ेंगे, नींद वैसे बेहतर हो जाएगी। नहीं, वहीं पर बैठना है, पानी पीने भी नहीं जाना है, टॉयलेट करने भी नहीं जाना है। बिल्कुल। उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करे तो घर वालों को कह देना कि मेरी 3 दिन बाद परीक्षा है और मुझे उस समय परीक्षा देनी है, इसलिए उस समय के लिए मैं अपने आप को एकांत, फोन भी बाहर रख के अंदर बैठना है। हाँ, ऐसा करने से आपके 5 सवाल अधिक ठीक होने की चांस है वो बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, और वो भी रीड जैसे परीक्षा में। अब क्या है कि अच्छी नींद ले लोगे ना, तो एक डर जो है परीक्षा से पहले का तनाव है उसको झेल पाओगे। होगा सबको होगा, ऐसा कोई यही नहीं जिसको परीक्षा का डर नहीं लगता हो या स्ट्रेस ना हो, होता है। और एक अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी को अपने परिणाम को लेकर इतनी चिंता तो होनी चाहिए। तो तैयारी करेंगे उनको होगा, तो नींद बेहतर होगी तो आपकी समस्त प्रकार की जो मानसिक समस्या है उनका समाधान सिर्फ नींद कर लेगी। चलिए अगला टेस्ट पेपर रीडिंग के बारे में। अगर आपने पहले कोई टेस्ट नहीं दिया है अब तक, खूब सारे विद्यार्थी नए होते हैं,
उनको जानकारी नहीं होती है, कोई टेस्ट सीरीजें होती है, टेस्ट देने होते हैं, तो कम से कम एक टेस्ट आपको देना है। हाँ। अपन कोशिश करेंगे कि एक टेस्ट अपन बना के हाँ। उनको सॉल्व करवा लेंगे। उस एक दिन पहले टेलीग्राम पे डाल देंगे, दूसरे दिन उसको सॉल्व कर लेंगे। एक कंप्लीट ओल्ड पेपर हम करा एक देंगे। कंप्लीट ओल्ड पेपर अपन अलग अलग लेवल के साइंस मैथ का देख लेंगे, होगा कि नहीं होगा, बाकी का लेवल फर्स्ट और लेवल 2 एसएसटी का अपन देख लेंगे। और अगर आपने एक आध टेस्ट दिया है पहले, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, तो फिर आप लोग भले टेस्ट मत देना, लेकिन आप लोगों के पास में कोई अगर पुराने पेपर है या आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखे, तो रोजाना एक टेस्ट जरूर पढ़ना है। उसमें अटेंड नहीं करना उसको केवल पढ़ना। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है निम्न में से अमीर की उपाधि कौन सी है, तो नीचे उत्तर लिखा हुआ है 6 नंबर पे, उस उत्तर को पढ़ना है सीधा। वही क्विक रिवीजन की तरह है कि टेस्ट पेपर को भी क्विक रिवीजन करना है। 3-4 दिन बचे तो 3-4 दिन रोजाना एक एक पेपर आप लोग निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे तो उसमें शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी में हो जाएंगे, सतही रिवीजन की तरह ही इससे फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर एडमिट कार्ड वगैरह तैयार कर लेने। हाँ, ये आपको 26 तारीख तक करने हैं। आपको कोई भी अभी जब भी समय मिलता है हमारे वीडियो देखने के बाद में, तो आपको तुरंत है वो जो ही समय मिलता है आप लोग जाके एडमिट कार्ड है वो निकाल के ले आइए। हाँ, ताकि बाहर नहीं निकलना पड़े परीक्षा से पहले। या फिर अपने भरपूर किसी लाभ उठा लें। सक्षम है वो परिवार के सदस्य को कह दीजिए, वो आपको निकाल के ले आएंगे। और उसके साथ साथ में कम से कम 2-2 कॉपी ले आए। एक तो मेन मूल लाने है, लेकिन एक और साथ में ले आए, कि हो सकता है कि परीक्षा देने जाओ तब एक आपके पास में हो, एक अपने साथ वाले के पास में हो, तो अगर कहीं खो भी जाए तो भी एक तो सुरक्षित रह जाए। दूसरा, कई सारे विद्यार्थी जिनके 2 लेवल में फॉर्म भर रखा है, तो उनको वैसे भी 2-2 चाहिए। हाँ। तो उनको भी 2 एडमिट कार्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और 2 ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी। चलिए, फिर हो जाता है परीक्षा केंद्र की पहचान, कहाँ एग्जाम सेंटर है उसकी लोकेशन पहले से पता करना। किसी ज्यादा समझदार को भेज के दिखवा दो शहर में सेंटर है कहाँ है, देख ले, ताकि दूसरे दिन सुबह पहुंचने में कई बार नाम सेम होते हैं। जैसे अपन जोधपुर की बात करें तो शिवांशी गेट, तो अपने उमेद हॉस्पिटल के पास मेरे एक स्कूल का नाम है शिवांशी गेट, वो उससे लगभग 6-7 किलोमीटर दूर। हाँ बिल्कुल, हो जाती समस्या। ऐसा भी कई बार देखा गया है। अब ये तो वो काम थे जो करने हैं परीक्षा से पहले आपको, 26 से पहले। अब वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या नहीं करना है ना। इनको अक्सर कहते हैं कि कौन सी गलती नहीं करनी है ना। तो वो वाली जो गलतियां हैं वो इधर है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी, एक एक बार बात करते हैं सर। पहली गलती है कि अब आपको टेस्ट नहीं देने हैं। हमने कहा ना, अगर टेस्ट नहीं दिया तो एक टेस्ट देना है। हाँ। और उसके परिणाम भी नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिजल्ट नहीं देखना। अब रिजल्ट में अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आप हताश हो जाएंगे। हाँ। तो एक टेस्ट इसलिए देना है ताकि आपको उस सवालों से थोड़ा रूबरू हो जाए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, सवालों से रूबरू हो जाएंगे, गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने कम पढ़ाई की है और आपके नंबर कम आ रहे हैं और कोई आपको कह रहा है आपका तो होगा नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता और 5 दिन में कुछ नहीं हो सकता, आपका बिल्कुल भी उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका निश्चित रूप से है वो पात्रता पास होगी, इसकी गारंटी है। इसलिए आप नकारात्मकता से बच जाए उनकी। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने न केवल पिछले 5-10 दिन, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने या 2 साल में पढ़ा है, बल्कि जीवन में जब से समझने लगे हैं उस दिन से लेकर परीक्षा हॉल में बैठे तब तक बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, उन सबका इम्प्लीमेंट करने का एक अवसर है। और अगर आप इतनी चीज माइंड में रख के करोगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ के आधार पर भी कुछ प्रश्न आपके ठीक होंगे। फिर है ये भ्रमित नहीं होने वाला। कई सारे रायचंद ज्ञानचंद मिलते रहते हैं जो कहीं पर भी कोई भी ज्ञान दे देते हैं। योजना बदल लो, ये बुक पढ़ लो, 50 पेज हैं, फटाफट पढ़ लो। इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। इसका एक ये भी है कि एग्जाम हॉल में जब 1 घंटा मिलता है ना, तो उसके आधे घंटे तक उनको सबको इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो वहां पर भी किसी से बातचीत वगैरह नहीं करनी है, किसी जान पहचान नहीं निकालनी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे अपन मिल गए तो अपन वो कहते हैं आपकी पढ़ाई कैसी है। फिर कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि बताओ तो कि भाई अपने अरस्तु ने कौन सी विधि दी थी। फिर आप मुझे बताओगे, आप भी कंफ्यूज हो गए, मैं भी हो गया, गलत बता दोगे, तो उसका परीक्षा पर अन्य प्रश्नों पर प्रभाव। और बाई चांस उसका उत्तर नहीं आया तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, गिर जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए अपने को वहां किसी से बातचीत नहीं करनी, एकांत में जाके बैठ जाना है बस, शांत। 1 घंटा एक्स्ट्रा अंदर डाल देंगे, उसमें एकांत। नहीं हो तो टेबल पे जाके सो जाइए। मैं सो जाता हूँ सर पेपर में जाने से। नहीं, सोना तो नहीं है। नहीं, सो जाते जगा देंगे ना, पेपर लेके आएंगे, बुकलेट देंगे तब जगा देंगे, एकदम से दिमाग फ्रेश होगा। आपको नींद आती है, सबको नहीं आती। हाँ, मतलब नए स्टूडेंट होते तो हो सकता है एजिटेट हो, तो फिर उनको नींद रात में पर्याप्त लेनी है। हमने कहीं पर बात अगर नहीं की है तो आप जिस दिन परीक्षा है उससे पहली रात को है वो टाइम पे सो जाना है। अब ये कितना सेकंड शिफ्ट में तब तो रात में नींद आई जाएगी, जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में होती है तो रात को है वो 1 दिन पहले थोड़ी नींद में कटौती कर लेना। हाँ, बढ़िया जोरदार खाना खा के सोओगे तो नींद आ जाएगी। खट्टी छाछ पी लेना। हाँ, खट्टी छाछ। ये फिर योजना कितनी महत्वपूर्ण है। जिस योजना पे कई महीनों से स्टूडेंट काम कर रहा है उस पर डाउट नहीं करना। अब सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करने का समय। जितना आपको अपनी योजना पर भरोसा होगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डर होगा। और इसी पे योजना पे भरोसा करोगे तो नकारात्मकता भी नहीं आएगी और कोई रायचंद ज्ञानचंद आपको भ्रमित भी नहीं करेंगे। आपकी योजना आपको कॉन्फिडेंस तक लेकर जाएगी। दूसरी ये है कि जैसे हम बता रहे हैं कुछ चीजें
इसके बाद भी विद्यार्थी कहीं और जगह कुछ बातें ढूंढेगा, हाँ। कोई सुनेगा, हम्म। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमने जो बताया है वो अच्छा बताया है, हाँ। तो फिर और भ्रमित होने की आवश्यकता हाँ, नहीं नहीं है। वो भ्रम भी है। दूसरा, खूब सारे विद्यार्थी जो हमको सुन रहे हैं, दूसरा उन्होंने पहले योजना बना रखी है या पहले उन्होंने सुन रखा है, तो हम पर भरोसा ना करना है, उन भरोसे पर टिके रहना है। बिल्कुल उन्होंने जो बताई है कैसे पेपर अटेंड करना है, जो भी आपने तरीके अपना लिए, जो पूर्व धारणा बना ली है, बिल्कुल। अब चेंज नहीं करना है। अब टाइम नहीं है। हाँ, अब नहीं, 1 महीने पहले तक है वो सब फिक्स हो जाता है। अब योजना एक, मार्गदर्शक एक, मेंटरशिप एक, और तरीका पढ़ने का भी एक। लास्ट चीज है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी है। अब फटाफट में कुछ पढ़ के सारे के सारे डाल दूं, नींद लूं ही हाँ, नहीं, ऐसा खाना नहीं खाऊं है ही कि नहीं। फटाफट ही पढ़ के जल्दबाजी में यार कुछ वही नहीं है, ऐसा नहीं। आराम, जो पढ़ रहे हैं आराम आराम से पढ़े और उसको अच्छा पढ़े। ना सेंटर पर पहुंचने में जल्दबाजी करनी है, ना पेपर अटेंड करने में जल्दबाजी करनी है। समय को थोड़ा देखते देखते थोड़ा चलते रहना। कई बार क्या होता है कि जैसे शुरू में विद्यार्थी साइको ही, पेपर में भी 1 से 30 सवाल तक साइको होती है और 1 से 30 तक साइको के ही सवाल अटेंड करता है। साइकोलॉजी तो करता है। साइको अटेंड करता है तब तक लगभग 50 मिनट चले जाते हैं, सवाल 30 ही होते हैं, फिर उसमें प्रेशर में आ जाता है। तो ऐसे प्रेशर में आप लोग थोड़ा हिंदी के बाद में दोबारा देखना, ताकि हिंदी में सवाल है वो गैप निकाल लेता है। हाँ, बिल्कुल निकाल लेते। हाँ, दूसरा, टफ प्रश्न है ना, उसको समय देना ही नहीं। लगे कि ये तो मेरे पढ़ा हुआ नहीं है, लंबा चौड़ा सवाल है, उसको पहले छोड़ देना है, आगे अगले है सवाल पे। पेपर अटेंड कैसे करना है, उसमें हमने जी, वापस कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम तो थे जो करने थे, नहीं करने। अब है पेपर अटेंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है एक नए स्टूडेंट के लिए, खासकर नए के लिए, और पुरानों को भी कई सारों को इन चीज़ों का ज्ञान होता नहीं है, तो इस पर अच्छा ध्यान देंगे। पहला क्या है कि पेपर जब स्टार्ट करते हैं खोल कर, तो पहले के 10-15 मिनट में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, पैर कांपते होते हैं, और हमारा मानसिक संतुलन है वो भी थोड़ा हेजिटेशन के कारण खराब हो जाता है। तो इस अवधि के दौरान 10-15 मिनट तक आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर टिक कर देना है, बट गोला नहीं भरना है, गोला नहीं भरना है। फिर इसमें फायदा क्या होगा वापस लौटने पर, सर बताइए। गोला भी नहीं भरना है। दूसरा कि 10 एक प्रश्न पढ़ने के बाद वापस पहले पे आना है। हाँ, फिर तब तक क्या है, हैबिचुअल हो जाता है बिल्कुल। विद्यार्थी, उसमें मतलब रम जाता है। हाँ, समायोजन हो तो फिर जाता है। वापस आएगा तो फिर उसको प्रश्न को पढ़ेगा, तो कुछ एक आध प्रश्न होगा जिसमें नहीं लिखा हुआ भी दिखेगा उसको। ऑप्शन में भी देखो, कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ तो है महाराणा प्रताप, और अपन मन में पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा की उपाधि कौन सी, फिर यार सांगा की तो उपाधि इसमें है ही नहीं, ऐसा ढूंढते हैं, कई बार होता है। हाँ, माइंड सेट होता है ऐसा। तो आप 10-1 मिनट बाद में वापस लौट कर आएंगे तो निश्चित रूप से। और ऐसा करने के लिए आप एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे शुरू के साइको के 8-10 प्रश्न पढ़े, पढ़ने के बाद टिक लगा दिए, टिक लगा फिर दिए। आप लोग दूसरे सेगमेंट की तरफ चले जाइए। हाँ, फिर वापस जब साइको में आएंगे तब तक है वो ठीक हो जाएंगे। इसमें क्या है कि 10-15 क्वेश्चन पहले देख लें, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है, उत्तर तो आपको आना ही है ना। तो जितने अक्सर प्रश्नों के उत्तर आएंगे वो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। कई बार क्या होता है कि पेपर देने में भी थोड़े लेट तक, लास्ट में किसी का नंबर होता है देर में, तो 2-3 मिनट का फर्क पड़ता है। तो ज्यादा यूं नहीं करना है कि मेरे पेपर आया नहीं है, गया नहीं, 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ, सब आ ज्यादा जाएगा। से ज्यादा 3-4 मिनट लगेंगे। सही है सर। जी, फिर इसमें क्या है कि रीड पेपर के अंदर ये खंडों के बांटने वाला मामला होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझाइए सर। जी, इसमें क्या होता है कि पेपर काफी बड़ी बुकलेट आती है। हाँ, उसके अंदर एक तो सबसे पहले 1 से लेकर 30 सवाल तक तो मनोविज्ञान के आते हैं। मनोविज्ञान के। ठीक, ये तो हमेशा आते आए हैं। हो सकता है कभी अपन तो अभी पेपर दिए नहीं है इस बार के, हो सकता है इसमें कुछ चेंज कर ले वो, लेकिन कम चांस है। बिल्कुल। दूसरा कि उसके अंदर फिर आगे सेगमेंट होता है सेकंड, उसके अंदर भाषा होती है फर्स्ट। भाषा फर्स्ट। हाँ, फिर उसके अंदर भाषाओं का भी क्रम होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, ऐसे। तो फिर वो होती है अपने, उसमें से कोई एक भाषा अपनी है। जैसे अधिकतर भाषा। विद्यार्थियों की भाषा फर्स्ट हिंदी होती है, कुछ एक की इंग्लिश और कुछ एक की संस्कृत होती है, और बाकी जिनकी पंजाबी वगैरह होती है तो उनकी फर्स्ट होती है। हाँ, तो वो काफी लंबा गैप है, बिल्कुल। लेकिन सबके ऊपर अनिवार्य रूप से 31 से लेके 60 तक नंबर लगे हुए नंबर होंगे। लगे होंगे। जैसे हिंदी में 31 से 60, फिर इंग्लिश में 31 से 60। हाँ। तो वो होता है अपना पार्ट नंबर 2 और भाषा नंबर फर्स्ट। मतलब भाषा फर्स्ट का हो गया 30 से 60 प्रश्न। हाँ, उसके ऊपर लिखा होगा खंड 2 और भाषा फर्स्ट, हाँ, खंड 2 भाषा प्रथम। उसके बाद में आप लोग जब हिंदी अटेंड कर लेंगे तो विद्यार्थी या थोड़े पन्ने पढ़ता है उसको संस्कृत मिल जाती है। हाँ, जिसकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होती है, हाँ। जिसकी इंग्लिश होती है तो उसको तुरंत मिल जाती है। हाँ। तो फिर वहीं से शुरू कर लेता है, हाँ, वो मतलब सेकंड और फर्स्ट दोनों में फर्स्ट वाले क्वेश्चन अटेंड फर्स्ट वाला करके भर अटेंड कर लेते लेता हैं। है। हाँ, और उसके आंखें तो खुलती है। हाँ। कब खुलती है? जब 2-3 गोले भर लेता है, फिर देखता है कि प्रश्न नंबर कौन सा के उसके तो 60-65 पे पहुंचेगा, बिल्कुल। 65 देखेगा, उधर तो 35 ही दिख रहा है। हाँ। फिर कहेगा वो गलत हो गया। तो ये अपने को पहले से माइंड सेट करना। और समझदार अभ्यर्थी तो क्या करेगा, सबसे पहले काम ही पेपर खोलते यही करेगा, हिंदी का पेपर पलट देगा, आगे वाली
पूरी ढूंढेगा, फिर भाषा सेकंड में पहली हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर संस्कृत आती है, उसका पन्ना फिर से वो थोड़ा बाहर निकाल के पलट के रख देता, अपन पलटते ना से, ताकि उसको सीधा वो निकाल लेगा। ये तो भाषा इसका विशेष ध्यान रखना है। भाषा प्रथम और द्वितीय के निर्धारण में समय 5 मिनट चला जाता कोई है तो दिक्कत चलता नहीं। है। हाँ। ये बिंदु क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसमें एक चीज और बच गई है। उसके ऊपर लिखा होगा खंड थर्ड हाँ और भाषा सेकंड, हाँ ये अनिवार्य रूप से लिखा हुआ होगा। बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर यहाँ होगा, इसका होगा अपना 31 से लेके 60 और इसका होगा 61 से लेके 90। हाँ, ये तो अनिवार्य चीजें हैं, ये चीजें तो अनिवार्य रूप से उसके ऊपर लिखी हुई होगी। फिर इकरानवाद सब्जेक्ट वालों के आ जाएंगे, साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, पहले बाद में क्या थी मुझे आइडिया नहीं है। सामाजिक वालों के तो 60 के 60, फिर 91 से लेके 150 तक। हाँ साइंस मैथ में भी वही होता है, साथ साथ में चलता है। बाकी लेवल फर्स्ट वालों के लिए पहले आ जाएगी शायद पर्यावरण है, मैथ पहले आएगी, मैथ पहले हाँ और फिर पर्यावरण है, पर्यावरण है। तो उनके भी शायद ऐसा ही होता हाँ होगा। मैथ पर्यावरण में तो पहचान आसानी से हो हाँ, जाएगी, वो कोई तो दिक्कत पहचान आएगी हो नहीं। जाएगी। अब इसमें ये नहीं, एक उसमें बात तो है, अलग अलग कुछ है नहीं ना, उसमें तो अलग अलग कुछ है नहीं, इकरानवे नंबर का सवाल जो है वो अटेंड करना है। अब एक अभ्यर्थी पेपर खोलता है, एक खंड को खोलता है, अब एक प्रश्न को देख के उसका हाथों हाथ गोला भरे या एक साथ गोले भरे, कौन सा बेहतर रहेगा, उस पर आप कीजिए ये तो चर्चा। आदत है। हाँ जैसे मैं तो ऐसा करता हूँ, जैसे एक सेगमेंट पूरा कर लेते हैं, हाँ उसमें क्या होता है कई बार अपने को एक सवाल के उत्तर को ढूंढने में कठिनाई आती है, तो आगे उसका उत्तर मिल जाता है। हाँ प्रश्न के अंदर पहले पूरे के, पेपर में एक सवाल तो पक्का ऐसा होता है। हाँ ये confirm तो होगा। कंफर्म होता है। कई बार कोई योजना पूछी जाती है और अपन आगे जाते हैं उसी योजना की 4 बातें पूछते हैं, उसमें से एक बात वही है जो आगे लिखी हुई थी। तो मेरे हिसाब से एक सेगमेंट पूरा कर ले पहले, जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कर ले। हाँ मतलब साइकोलॉजी के पहले 30 प्रश्नों के ऊपर टिक लगाए, गोला नहीं भरे, पहले पूरा पेपर अटेंड करे और बाद में वापस लौट के गोला एक एक करके भरे। जी। इसके दो बड़े फायदे हो सकते हैं, एक तो कोई क्वेश्चन वापस रिपीटेशन होते, आगे के प्रश्न में पहले के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कई विद्यार्थी करते हैं, जैसे एक हाथ में वो मारी रखते हैं, हाँ एक आध प्रश्न पढ़ा पहला, हाँ भारत की राजधानी कौन सी है, बी में दिल्ली, बी भर लिया। अगला देखा कि पाकिस्तान के मुख्य सचिव कौन है, अब नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरा पढ़ा, फिर तीसरे का उत्तर करेंगे 2 नंबर वाले। 2 नंबर में तो ये साथ में करने से भी नुकसान हाँ है। मल्टीटास्किंग तो डिस्टर्ब करती है, सिंगल टास्किंग रखनी है। पहले 30 क्वेश्चन अटेंड करो, बाद में 30 क्वेश्चन अटेंड किए, सिंगल टास्किंग, वापस गोले भरे, ये भी सिंगल टास्किंग। एक जैसा काम करने में सहूलियत रहती है और समय इसमें ज्यादा बचेगा। और इसको 2 बार क्रॉस चेक करना है हाँ। कि मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सी दे रहा हूँ, हाँ। तीसरे प्रश्न में मुझे सी भरना है, ये 2 बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल रहा। देखो पेपर ओएमआर के प्रश्न संख्या है ना, उनको क्रॉस चेक बारंबार, हर प्रश्न को करते टाइम पेपर और ओएमआर के प्रश्न संख्या का मिलान कर लेना है कि मैं कहीं गलत तो नहीं भर रहा। एक चीज और याद आ रही मुझे, हाँ। जैसे कई बार ये सवाल होता है, उसके नीचे 4 लिखे होते हैं, 1 2 3 और 4, फिर यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त में से सही को पहचाने। हाँ फिर यहाँ लिखा होगा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। हाँ कूट वाला सवाल, कूट वाला। फिर यहाँ लिखेगा केवल 2, केवल 2, केवल 2, 2। यहाँ लिखेगा केवल 1, केवल 1, फिर अब वगैरह। अपन यहाँ से देंगे, अच्छा कि ये 1 सही है। हाँ यहाँ 1 देखते ही बच्चा ए पे ऑप्शन गोला भर लेगा, सही है। उसका खोटा हो चुका होगा, हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ तो क्या कह रहा है केवल, ऐसे हमारे सामाजिक में हाँ आते हैं सवाल, बिल्कुल। तो बाकी वाले में इतने नहीं मतलब देखते। कूट वाले प्रश्नों पे ध्यान रखना है। हाँ, फिर इसमें से आपको नहीं ढूंढना है, हाँ इसमें से ही ढूंढना है। उस पे क्या करना है, दूसरा, मैं अभी खूब सारे विद्यार्थी से बात होती है ना, वो पेपर को रखते ही अच्छा मतलब क्या इसके कुछ लग जाएगी बेचारे, हाँ, कोई हाँ। चोट लग जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने ढूंढा है 1 है, इसमें लिखा हुआ केवल 1, तो इसको बड़ा से राइट कर लीजिए आप। हाँ बिल्कुल। पड़ोसी देख रहा है तो अपना कुछ भी नहीं जा रहा हाँ नहीं, किसी का भला ही हो रहा है, है, कुछ नुकसान बात क्या नहीं, भले ही इसको बड़ा राइट कर लीजिए। हाँ और कोई प्रश्न अगर बीच में छोड़ रहे हो तो उसको गोला करते हुए चले, बिल्कुल। कि भाई ये मेरा छोड़ा हुआ है, हाँ प्रश्न तो आपको संख्या उसका आइडिया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ऐसे भी करता हूँ, जैसे एक पेज पे 3 गोले कर लिए मैंने, तो ऊपर में 1 2 3 लिखे ही कर लेता हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि इस पेज पे मेरे 3 सवाल छूटे हुए हैं। ऐसा ये भी कर जैसे सकते हैं। 5 तक संख्या लिखी हुई है, जो जो क्वेश्चन अटेंड हो गया प्रश्न संख्या पर राइट लगा दिया, जो जो क्वेश्चन छूट गए उन पर लगा दिया गोला। हाँ। मान लो किसी को रीचेक करना है कि भाई आंसर तो मुझे आ रहा है और रीचेक करना है, तो ऐसे कोई और चिन्ह लगा ले। स्टार लगा ले। हाँ ऐसे कोई 3-4 चिन्ह विद्यार्थी है ना प्रश्नों के लिए पहले से तय कर ले, फिर उसकी अपनी सहूलियत हो जाएगी, है ना। तो चलते हैं फिर आगे, और क्या है हमारे पास, OMR कैसे भरें। हाँ, चलिए सर इस पर करिए बात आप। ये तो गोला भरना है आपको, बिल्कुल हमने कह दिया, क्रॉस चेक कर करके भरना है कि पहला सवाल है, पहले सवाल के अंदर सी है, आराम से ढूंढना है, पहला सवाल है, पहले के अंदर सी है, और इसको पूरा है वो काला करना है। ठीक, बाकी में अगर पहले मान लो कहीं पर ऐसे टिक लग गया और फिर लगा रही गलत हो गया, तो फिर आपको इसको ही गोला कर लीजिए काला, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने इसको मिटाने की कोशिश की या फिर आपने कहा यार इतना हो सकता है वो चेक करे नहीं करे, अपन इसको ही कर लेते हैं, कार्ड चार्ट टेक्निक नहीं काम आएगी। कहीं नहीं। अगर आपने एक आध कोई बिंदु टिका है तो उसको तो फिर इग्नोर करना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कर लिया है तो फिर आप उसको मत छोड़ना, फिर उसी को गोला कर लेना और इस प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है। कई बार क्या होता है विद्यार्थी गोला चूक जाता है,
तो चूक जाता है तो उसको फिर छोड़ दो। अब वो अपने माइंड में ही नहीं रहना चाहिए, चूक गया मतलब चूक गया। हाँ, फिर उसमें ये ई तो भरना नहीं, उनको क्या देते हैं पहले, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। ई तो अपने को भरना ही नहीं है, हम तो 150 के 150 ABCD में से अटेंड करेंगे। बस ABCD हाँ। तक ये लाइन तो किसी ने भर दी तो फिर कसम दिला के भेजूंगा। हाँ, एक तगड़ा ज्ञान मैं दे देता हूँ हाँ। कि ये गोला जब भरते हैं ना, हाँ। तो गोला भरते टाइम विद्यार्थी को बाहर से भरते हुए अंदर की तरफ जाना चाहिए। इससे ये देखो कितना स्पीड बढ़ गई। हाँ। एक तो ये पूरा बोली गाड़ा कितनी भर दिया speed जाएगा, और दूसरा ये कहीं पर भी जगह बाहर छूटेगी नहीं। कई बार क्या होता है लास्ट में बहुत टाइम कम बचता है, तो एक सवाल देखता है कि मैं देख देख के भर लूं। हाँ। तो आप लोग अगर एक लिखेरी बार कर लोगे, हाँ। उसके बाद में अगर आप इधर हाथ चलाओगे और उधर कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मतलब टेक्निक। दूसरा कि अंतिम समय होता है, कभी हड़बड़ाहट आती है ना, तो अगर आप गोला इतना करके भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको गिन पकड़ लेगा। लेगा। हाँ हाँ, यूं। वो MR चेकर होता है, वो पकड़ लेता है। तो ये एकदम परफेक्ट गोला है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है, केवल ऐसे करके नहीं छोड़ना है, एकदम पूरा काला कर लेना है। बाहर से शुरू करोगे टाइम है वो कम लगेगा। अब OMR भरने की प्रैक्टिस, पूरी प्रैक्टिस परीक्षा में जाने से पहले कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? ऐसा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। हाँ, औसतन जिन्होंने नहीं किया है उनको 1-2 OMR भर के घर पे देख लेना चाहिए पहले। ऐसे ही अपन टेलीग्राम पे एक फोटोकॉपी टाइप डाल देंगे, कोई प्रिंट करवा के प्रैक्टिस करें। हाँ। तो अपन पेपर देंगे देंगे ना, उसमें एक डाल हाँ देंगे साथ। बिल्कुल, एक पेपर हम लास्ट में डाल देंगे। जी चलिए, अब OMR का फ्रंट पहले दिखाते हैं आपको, स्लाइड चेंज करके। ये OMR का फ्रंट पेज है भाई। जी। इसके ऊपर कैसे कैसे कौन सी जानकारी किस टाइप से भरनी है, यहाँ स्टूडेंट को ज्यादा हेजिटेशन होता है पेपर में जाते ही कि कोई मदद करे कि ना करे, कहाँ क्या भरूं। सर बताइए इसके बारे में, कहाँ ये क्या भरना? अक्सर 5-1 मिनट पहले दे देते हैं, तो 5-1 मिनट पहले दे देते हैं। कई बार कहते हैं पेपर खोलना नहीं है, OMR खोलनी नहीं है, तो अपने को 2 मिनट वेट कर लेना है, नहीं तो फिर फालतू कोई बहसबाजी करेगा। बिल्कुल। और जब खोलने की अनुमति मिल जाए, कई बार क्या होता है अनुमति की संकेत देते ही नहीं है, घंटी बज जाती है, फिर भी अपन वेट करते रहते हैं। तो इतना भी थोड़ा सजग रहना है कि अगर किसी पड़ोसी ने 1-2 ने खोल दिया तो अपने भी खोल देनी है। हाँ, आसपास देख लेना। हाँ। खोलने के बाद देखो ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, पिछली रीट की है, और ये भंवर जी की खुद की है। तो हमने फोटो खींच के लाए ताकि अगर ये सम्मान रहे तो आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ कहाँ पर हमको क्या पढ़ना। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉर्मेट आएगा, लेकिन मुख्य चीजें भरने वाली यही रहेगी। सबसे पहले आपसे भरवाया जाएगा अपना नाम, हो सकता है उसमें ना भी हो, लेकिन ये पूर्व की सब परीक्षाओं में एक समानता रही है। तो नाम भरने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। मान लो किसी का लालचंद पंडारी नाम है, तो उसी प्रकार से देखो सबसे पहले उसके प्रवेश पत्र के अंदर लिखा हुआ देखना कहां पर स्पेस दिया हुआ है और कहां पर स्पेस नहीं है। जहाँ स्पेस है वहाँ ब्लॉक खाली जहां छोड़ना। स्पेस है वहां पर आपको क्या करना है, ब्लॉक एक खाली छोड़ना है। हाँ। जैसे ये लिखा हुआ देखो भंवरा, फिर एक स्पेस आ गया, हाँ। फिर राम, फिर स्पेस आ गया, और फिर चौधरी। अधिकतर विद्यार्थियों के नाम है वो 2 अक्षरों में होते हैं। हाँ, अधिकतम के। हाँ, अधिकतम है। जैसे नरेंद्र चौधरी, तो नरेंद्र चौधरी, तो एक कॉलम है वो खाली छोड़ना है। दूसरा, इसमें सब अल्फाबेट बड़े लिखने हैं, बड़े लिखने हैं, कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर में। और दूसरा आप ढूंढ लेना, अगर कहीं हिंदी में लिखा हो ना कि आगे हिंदी में लिखे, हाँ। तो फिर अपने हिंदी में लिख लेना है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा चांस है कि वो इंग्लिश में ही लिखा होना, कहेंगे नहीं भी कहे तो इंग्लिश में ही लिखना है। बस ऑप्शन के लिए एक तो ये ध्यान रखना है। स्पेस के लिए ब्लॉक खाली छोड़ देना है, और बाकी कैपिटल लेटर में लिख देना है नेम, सरनेम और मिडिल नेम जो होता है ना। इसके लिए आप बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क से काम करेंगे, इसमें गलती करेंगे नहीं, और गलती हो भी जाए तो फिर दिक्कत मत करना। हाँ। उसका परीक्षा पर प्रभाव मत पड़ने देना। अगर कोई मान लीजिए यहाँ CHOU लिखना था, पहले यू लिख दिया, फिर D लिख दिया, तो फिर इसको छोड़ देना। जो भी लिख दिया लिख दिया, जो हो गया वो हो गया, उससे यहाँ से क्या आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण है रोल नंबर, फर्क? ये इम्पोर्टेंट। ये इंपोर्टेंट है। यहाँ अगर आप गलती करेंगे आपके 5 नंबर है वो काट दिए जाएंगे सीधा, उसके OMR में लिखा हुआ होगा। तो ये भरने के लिए आप लोग पहले क्या करना, अपने OMR अभी गिन लेना, अभी बैठ गए कि अभी कितने हैं टोटल रोल नंबर, अंक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक। कई बार क्या होता है कि अपने रोल नंबर अभी कितने हैं आप देख लेना, इस हाँ बार आप का बता मैं चेक कर दीजिए। लेता हूँ। और गोले वहां पर मान लीजिए ये एक कॉलम ज्यादा है, तो ज्यादा है तो शुरुआत के अंदर है वो आपको 0 भर लेना है। जितने कॉलम खाली रहे उतने 0 भर लेने हैं, गिनती कर लेने हैं। ठीक। हाँ, इस बार भी 9 अंकों में ही। 9 अंकों में, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से यही फॉर्मेट आना है। हाँ, लगभग इसमें कोई यही आना परिवर्तन, अगर 10 आए तो ये गिन लेना पहले, 1 2 3 4 5, उल्टे पेन से गिनना। और 9 अगर 10 हो तो शुरू के अंदर पहले क्या करना, उल्टा शुरू करना। उल्टा शुरू करना है। हाँ। इकाई दहाई के अंक से हाँ, इकाई का अंक लास्ट कॉलम में भर लेना है, बस ये ध्यान उल्टा रखना। देख देख के ही भरना है। 3 बार देख दे। कई बार क्या होता है 6 9 ऐसे आते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, फिर गलत भर ही लेता है। एक बढ़िया तरीका और याद आया है कि जैसे इसमें मान लो कि इकाई अंक 9 है, तो विद्यार्थी क्या करे, पहले 9 किस जगह पर है उस पर थोड़ा हल्का चिन्ह लगा ले, हल्का हल्का। फिर 5 पे चिन्ह लगा ले,
फिर यहाँ पे 5 है तो 5 वाले चिन्ह लगा दे, ऐसे ये काम पहले पूरा कर ले। फिर कभी दूसरी कभी क्या बार, जैसे इसमें जीरो आया ना, हाँ तो कभी कभी किसी की जीरो तो पहली लाइन में होता है हाँ और कभी कभी वो नीचे आ जाता है, आखिर में आ जाता है। आखिर में आ जाता है। तो और दूसरा जैसे अभी कई बार विद्यार्थी ऑफलाइन टेस्ट देते हैं ना, तो जैसे ये ऐसी टेस्ट सीरीज दे रहा है बिल्कुल तो उसमें ऊपर जीरो होता है, हाँ फिर जीरो देते 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 वो परीक्षा देने जाता है, उसकी आदत पड़ी हुई 30 लिखना है तो 3 के बाद जीरो करना है अच्छा और सीधा वो 1 पे ठोक देता है। हाँ। ऐसा मैंने किया था एक बार, हाँ। सीईटी 12th वाली जो पिछले साल हुई थी, उसमें यहाँ मैंने आप दबा के गलती की समय थी। लगाओ, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लगाने के लिए आपको पेपर सेटर ने टाइम एक्स्ट्रा दिया है, हाँ। दबा के समय लगाओ, यहाँ पे काम आपको अच्छे से करना है। फिर वो वहाँ पे बुकलेट का सीरीज, हाँ, ये आपके पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा ABCD या फिर IJK जो हाँ, भी है, वो बिल्कुल। आराम से चेक कर लेना और वो लिख लेना है और इसके सामने वो गोला भर लेना है। एक कॉलम इसमें नहीं है, कई बार परीक्षा में आता है अपनी उपस्थिति क्रमांक, हाँ तो वो 3 अंक के अंदर यहाँ होता है तो उसको अपने नहीं छेड़ना है। ऑफिस यूज के लिए होता है। एक कॉलम कभी कभी आता है कि अगर आप नकल करते हुए कुछ करते हुए पाए गए तो वो गोला, तो वो उसको भी आप नहीं छेड़ना है। हाँ मतलब जो मैटर समझ में नहीं आता उसको छेड़ना ही नहीं है आपको, छेड़ना नहीं। रह जाएगा तो वैसे वहाँ पे इन्विजिलेटर है, उनसे हेल्प ले सकते हैं ना हम, वो हेल्प कर लें। फिर ये क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर नंबर होंगे कुछ खास संख्याओं के अंदर, 2 2 4 2 6 और 1 7, 6 और 7 अंकों के बीच में ऑर्डिनरी आते हैं, प्रश्न पत्र संख्या से आराम से मिल जाएगी। इनको आपको यहाँ पे कॉलम भर के छोड़ देना। देखो अब देखो ये 3 कॉलम है, परीक्षा कोड, प्रश्न पत्र, रोल नंबर। हाँ तो विद्यार्थी इसका पक्का ध्यान रखे, नहीं तो हाँ। क्या करेगा वो प्रश्न पत्र में ठोक देगा अनुक्रमांक, हाँ ऐसा। बिल्कुल, रोल नंबर को अनुक्रमांक भी कहते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। हाँ ये तो हाँ, चीजें उसके आप- ऊपर रोल नंबर ही लिखा हुआ होगा, हाँ अनुक्रमांक कभी कभी ना होता है। ना हो तो अनुक्रमांक रोल नंबर हो गए, प्रश्न पत्र क्रमांक ये हो गए, परीक्षा के अंदर कोड ये आप विक्षक से पूछ लेना, हाँ ठीक। हो सकता है प्रवेश पत्र पे जो आपके सेंटर के आगे लिखे हुए हैं वही हो, लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्म कर लेना। और बैठक व्यवस्था आगे बोर्ड पे होती है, बोर्ड कहीं पे पे वहाँ होती पे है, वो लिखा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे से हो जाएगा। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी आपने। हाँ, नहीं भी भरोगे तो वो सिग्नेचर करने आएंगे ना विक्षक, तो वो आपको कह देंगे कि परीक्षा कोड भरे में नहीं है। ये OMR नंबर होते हैं, अटेंडेंस शीट में लगेंगे। एक अटेंडेंस शीट में फोटो नहीं मंगाई क्या? फोटो इसमें लिखा हुआ नहीं, फिर भी 2 फोटो साथ में लेके जाना है। हाँ छोटे 2 फोटो, वही फोटो जो फॉर्म में लगाए थे ले फॉर्म जाना। में लगाए थे या फिर नए खिंचवा के ले जाना। हाँ ले जाना 1 2 फोटो, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल 2 फोटो ले जाना है साथ में। चलिए अब आया है तुक्का, बहुत ज्यादा मांग जिसकी होती है, कैसे ठोके तुक्का, कैसे लगाएं तुक्का, लंबा दे के लगाएं, ऑप्शन सभी दे के लगाएं, बहुत सारी टेक्निक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। 90% इसका रिजल्ट मिलता है हर बार, आजमाई हुई तकनीक है, ठीक है। और फायदा कईयों को हुआ है, हमने खुद उठाया है, और आज कोशिश हमारी ये है कि आपको दे दें फायदा। चलिए सर पहला एक्सप्लेन करोगी, जो क्वेश्चन एक बार में अटेंड कर दिए बढ़िया आ गए, पेपर को वापस शुरू कर रहे हैं, अब जो पीछे बच गए हैं उनका क्या करें? पहली बार में तुक्का नहीं लगाना, समझाओ सर। पहली बार में तो कोई तुक्का नहीं लगाना, आपको प्रश्न आता है हाँ। उस पर भरोसा करना है। बिल्कुल। हमारी ये विद्या माइंड में रह के आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई सवाल पूछा हाँ। और उसमें हमारी ये विधि कोई काम आ रही है हाँ, आपके, तो इसके पहले तो चारों जो विद्यार्थी फॉलो करेगा ये उसको क्रम- चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप क्रम होना जरूरी है। हाँ क्रम उपयोग नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार देख लो, आप स्लाइड देखो, ये जी। तुक्कों की हमारी टेक्निक जो है ना उसकी क्रम है ना। 200% सक्सेस तकनीक है, आजमाई हुई है, फायदा उठा चुके हैं और फिर उठाएंगे। 10 सवाल देगी। अभी RS में भी उठाया था मैंने इसका फायदा। बिल्कुल, हाँ हमने भी तभी मेरे 82 सवाल है जो बचे थे। हमने यूपीएससी प्री में भी उठाया है। अच्छा ठीक है, फिर तो इसमें देखते हैं कि पहले तो एक बार पेपर पूरा अटेंड कर लिया आपने, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, मान लो किसी के 50 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो तब तक छूटने दो, कोई तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि हो सकता है वापस घूमने तक माइंडसेट बदल जाए, उत्तर आ जाए। पहली बार में कोई तुक्का नहीं मारना। अपने उत्तर पे शक नहीं करना। हाँ मतलब हमारी इस विधियों की वजह से आपके आते हुए प्रश्न को गलत नहीं करना, पहली बात। पहली बात ये, यानी तुक्का मारना वहां है जहाँ कुछ नहीं आ रहा है। फिर कुछ नहीं आने में भी हम तुक्के से एक बेहतर और रिजेक्शन मेथड भी यूज करेंगे पहले। ये क्या होती है सर बताओ? पहले क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन में से आपको उस प्रश्न की समझ के आधार पर कुछ पढ़ा हुआ होता है, हाँ तो 2 ऑप्शन काट लीजिए। जैसे कई बार आता है कि निम्न में से ये इक प्रत्यय नहीं है, हाँ तो 2 ऑप्शन में आपको पता है इसमें इक पक्का ही नहीं है, हाँ तो फिर 2 तो ये काट देने, रिजेक्ट कर दो। 2 रिजेक्ट कर दो। हाँ। अब फिर 2 में से तुक्का मारोगे तो हमारी मेथड नंबर 3 काम आएगा। हाँ इसमें प्रायिकता 1/2 रह जाती, हाँ मतलब सही अब होने के आधे चांस हो गए। आधे चांस हो गए। हाँ नहीं तो आप लोग हमारी तीसरी चौथी स्टेप अपनाओगे और मान लो ये लंबा लिखा हुआ, हम आगे लेकर लंबे वाला करना है, तो आप तो मतलब ये लंबा लिखा हुआ है और आपको तो ये पहले ही काट देना था, हाँ तो फिर ये दिक्कत कर लेगा। इसलिए आपको 2 ऑप्शन पहले काट लेने हैं। इसको भाई भरोसा रिजेक्शन करके। मेथड कहते हैं। 2 ऑप्शन जो काट रहे हो, 2 ऑप्शन को दौड़ से बाहर कर रहे हो कि आप तो हमारी दौड़ में है ही नहीं, आप हमारे कंपटीशन में है नहीं, उनको बाहर किया। उसके बाद अपन तीसरे पे जैसे होता है जाएंगे। ना, जैसे कोई शिक्षण विधि किसने दी हाँ और उसमें 2 ऑप्शन तो मनोवैज्ञानिकों के, बिल्कुल, तो वो तो काट देने आप। ठोक दी बार। हाँ, तब अब नहीं बचे- तो तुक्का ही उसमें से लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब फ्रोबेल और कुक बचे हैं तो फिर उसके हिसाब से देख उसके लेंगे। हिसाब से देखेंगे। अब तीसरे पे ये 2 ऑप्शन पहले आपको फॉलो करने हैं। पहले इस स्टेप को फॉलो किया, फिर इसको फॉलो करो, फिर तीसरे पे जाना।
अगर दूसरे को छोड़ के तीसरे पाए तो फिर तो कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। मेरा विचार तो इस पे अलग वीडियो बनाने का कर रहा है। हाँ अलग बना देंगे। हाँ, हाँ जरूरत होती है, और तुक्का तकनीक काम आती है, डेफिनेटली बहुत- आती है। और वो कोई कहते हैं ना, पात्रता जैसे परीक्षा में हाँ। हम कोई सिलेक्शन वाली की बात नहीं हाँ कर रहे। पात्रता परीक्षा में वैसे दूसरा खूब सारे विद्यार्थी है वो अभी देखो इस परीक्षा के अंदर बीएसटीसी करने वाले बैठ रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में है, तो उनको तो ज्यादा इतना वो परीक्षा की तैयारी भी नहीं होती है। तो अगर वो 60 65 70 नंबर पे बैठे है ना, तो निश्चित रूप से 82 90 तक वो चले बिल्कुल तुक्का बता इसलिए रहे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जाएंगे। नहीं है। नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से हम तुक्का तकनीक बता रहे हैं, क्योंकि भरोगे तुक्का मारोगे तो सब, लेकिन इस एक मेथड का उपयोग कर लिया ना, बहुत याद करोगे। अगला है कि सबसे लंबा ऑप्शन वाला आपको पहले टिक करना है। हाँ, इस मेथड में भी अब आपको ये पहला चार पहला 3 4 बातें हैं, उसमें से आप लोगों को चूज करनी वो बताऊंगा मैं आगे। सबसे लंबे वाले का। दूसरा है कि कई बार होता है कि उपरोक्त सभी, हाँ तो 90% चांस है कि उपरोक्त सभी उत्तर होगा। बिल्कुल। सीईटी और क्वालिफिकेशन टेस्ट रीड के अंदर 90% सवाल जिनके अंदर ऑप्शन है उपयुक्त सभी होता है वो करेक्ट होगा, आजमाई हुई बात है, जी। और ये होगा ही होगा। फिर अ व ब दोनों होते हैं वो भी हाँ, ये भी 90% चांस है। मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मेवाड़, हाँ। तो फिर उसमें जो भी सवाल पूछा तो उसमें जयपुर और जोधपुर यहाँ लिखा होगा अ और ब दोनों, हाँ तो वह 2 ठीक होने का काम बिल्कुल बिल्कुल। होता है। फिर कोष्टक में स्पष्टीकरण के लिए कई बार क्या करते हैं कि जैसे जोधपुर दे के आगे कोष्टक के अंदर राजस्थान लिखा है कि भाई जोधपुर राजस्थान में, जैसे पोखरण का सवाल आता है, हाँ, पोखरण राजस्थान है पोखरण ना, राजस्थान, अणु नगरी परमाणु नगरी में। हाँ, पोखरण जैसलमेर लिख देते हाँ हैं। तो उतनी मेहनत की है परीक्षक ने, कोष्टक डाला है, एक्सप्लेनेशन किया, डेफिनेटली उत्तर यही होगा। इन सब में अगर सबसे बेस्ट माने तो मैं इसको मानूंगा, हाँ कोष्टक को। अच्छा उसको क्या करते हैं कि जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आता हाँ, ना हाँ। विद्यार्थी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसको है वो हाँ मान लो कि अनुकूलन लिखा है या हाँ। फिर समायोजन लिखा है, समायोजन। समायोजन के 2 इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं, एक एकोमोडेशन होता है, एक एडजस्टमेंट होता है साइकोलॉजी में। हाँ, वो ठीक उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हाँ। कि विद्यार्थी इसमें गड़बड़ ना करे। हाँ इसलिए वो अगर इन सब में भी देखो तो कोष्टक और उपयुक्त सभी वाले में, और फिर देखना सबसे लंबा वाला। फिर वो जानकारी भी तो अद्भुत है, बहुत जानी अच्छी- पहचानी। बहुत अच्छी, हाँ क्योंकि हमने अगर कुछ पढ़ा है तो ही उत्तर कर पा रहे हैं, बिल्कुल। बिना पढ़ा हुआ तो उत्तर कर नहीं पा रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा है हमारे 4 ऑप्शन में से एक जान पहचान का ही है, मान लो कोई अगर हमारे इतिहास में कोई पूछ ले कि निम्न में से ये संधियां किसने की थी, और 4 अंग्रेज अधिकारियों के नाम हो जिसमें अपने जान पहचान का एक ही नाम दिख रहा है, तो फिर उससे नहीं चूकना है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर सही होना है तो वो होगा, हाँ नहीं गलत होना है तो सब पढ़े ही है। तो ये इसका भी मतलब महत्वपूर्ण है। हाँ इसका मतलब जैसे किसी आदमी का नाम आया तो भाई जैसे कि विनय स्किनर का नाम आएगा, छोड़ेंगे क्या? प्रश्न नहीं आ रहा तो उन्हीं का करेंगे, बड़ी बड़ी तोपें हैं, बड़ी तोप होगी उसका नाम पकड़ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता हाँ, है, ये भी जैसे हो कोई सकता बुद्धि की परिभाषा पूछी है हम्म। और 3 नाम ऐसे दिए हैं जो व्यक्तित्व से संबंधित है, हाँ। या अपने शिक्षा मनोविज्ञान से है शुरू के, तो फिर वो बुद्धि वाला एक होगा तो उसको पहले पकड़ना है, भले ही गलत हो जाए तो जाए। ज्ञान अंतर संबंधित है, मदद करेगा। ऐसे में अगर गलत हो भी जाएगा तो भी कोई पैनिक नहीं है, दर्द नहीं होगा। 3rd स्टेप में आपको ऐसे नॉलेज काम लेना है। अब 4th स्टेप देखो, लास्ट वाला तुक्के मारने का अंतिम स्टेज। जी। अब आपने अब तक 3 स्टेप को फॉलो करके अब आपके मान लो 10 या 15 क्वेश्चन अब भी बच गए हैं जो किसी भी मेथड से नहीं हो रहे हैं। ऐसे जैसे फैक्चुअल सवाल आ जाता है, जैसे हाँ। काजरी की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन दे दिए वर्षों हाँ। के, अब उसमें ना तो हमारा ये तुक्का लग रहा है, ना रिजेक्शन मेथड काम आ रहा है, ना लंबा है, ना छोटा है, ना सभी है, फिर आता है चौथा ऑप्शन। उसके अंदर आपको सभी प्रश्नों के अंदर बी और सी पेपर के अंदर पहले देख लो कौन से ऑप्शन ज्यादा सही हो रखे हैं। अगर बी के बहुत ज्यादा सही हो रखे हैं तो बाकी वाले जितने प्रश्न 15-20 बच गए हैं सबके अंदर आप बी ठोक दो। सी, हाँ, और पेपर के आधार पर मान लो कि किस पेपर में बी ज्यादा हो गए, अब तो सी भरना है। हाँ तो फिर सी भरने। हाँ तो वो बताओ आप। नहीं, जैसे होता क्या है कि जैसे 150 सवाल है, हाँ तो अगर बी वाले ज्यादा है, हाँ। मतलब पहले से ही ज्यादा है, हाँ। तो पक्का है कि सब बी नहीं होंगे, अच्छा, अब सी या बाकी वाले ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब ABCD में से सबका रेशियो ये रहता है कि ए भी 25% इतना होंगे। विद्यार्थी गिनता नहीं है, हाँ। कब तक गिनेगा, इसलिए हाँ। अपने एक अपना लेना है, हाँ दोनों में से कोई एक अपना ले और सारे एक ही लगा दे। फिर एक ही लगाना है। हाँ। उसमें से जैसे 15 सवाल है ना, हाँ तो 15 में से 5 सवाल ठीक होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 होंगे तो भी हमारा लेके क्या जाएंगे। अब 150 में से ये मेथड अपना के जो विद्यार्थी वापस आएगा ना, डेफिनेटली मिलकर कहेगा गुरुजी 20 सवाल ज्यादा सही हो गए। मैं इसी विधि से पेपर सॉल्व करवा के 15 सवाल बता दूंगा हाँ कि इन आधार पर 15 सवाल ठीक किए जा बिल्कुल सकते बिल्कुल, उपयुक्त सभी वाले जितने भी हैं। हैं। जो भी है 15 सवाल आराम से आएंगे। तो विद्यार्थी के लिए ये है तगड़ी तुक्का मेथड। कोई स्क्रीनशॉट लेना था ठोक दो इसका स्क्रीनशॉट, ये तुक्का मेथड है, ओवरऑल हमेशा काम आने वाली है, ठीक है। और फिर हमारे पास आगे क्या जानकारी है सर, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भाई है नहीं, ये बता दी पहले भी, जो आपको अखबार में सूचना दे कि या फिर किसी भी, देखो खूब सारे वीडियो बन गए सर मार्केट के अंदर, आप देखोगे इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा रखे हैं कि विद्यार्थी उस पर क्लिक करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। और वो लास्ट में कहेंगे नेगेटिव मार्किंग। हाँ बताइए, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ऐसा होता है जैसे
अपन जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, हाँ हाँ उस पेपर में अपने 4 ऑप्शन होते हैं हाँ। और उसके अलावा एक 5वां ऑप्शन होता है ई का। हाँ तो अपने को अगर ये प्रश्न नहीं आता है हाँ, तो अपने को ई भरना होता है। बिल्कुल। अपन ई का मतलब है कि हम इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर रहे हैं, अनुत्तरित छोड़ रहे हैं। अनुत्तरित छोड़ रहे हैं। अगर ये नहीं भरेंगे तो अपने ये प्रश्न का गलत मान लिया जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा कैसा रीट में भी है। अगर अपने 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी और ई, हाँ अगर अपन चारों में से कुछ भी नहीं भर रहे हैं तो अपने को ई भरना जरूरी है। बिल्कुल। अगर ई नहीं भरा तो ये नेगेटिव कर लिया जाएगा। नेगेटिव तो कर अपने लिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने तो 4 में से एक भरना ही भरना है, भरना ही भरना है। फिर ई क्यों भरना है? ये ABCD में से कोई जी। एक करेंगे, बस। अनुत्तरित प्रश्न वाला हम करने नहीं वाले। और हाँ। फिर क्या आएगी, ABCD में से ही भरेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नेगेटिव मार्किंग का फायदा ये है कि हम तुक्का मारेंगे ABCD में से, और तुक्का तकनीक लाएंगे कहाँ से, उस पर चर्चा हमारी हो चुकी है। चलिए सर, नेक्स्ट। हो गई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सारी बात, और अब सूर्यनगरी एकेडमी आपके लिए करता है मंगल कामनाएं, ताबड़तोड़ शुभकामनाएं आपको देता है कि आपको हरी भरी मंगल कामनाएं, और उसके आधार पे आप हो जाएं कामयाब, रीट क्वालिफाई हो जाए, अध्यापक भर्ती के अंदर कामयाब हो जाए, सारे मास्टर बन जाए। ऐसी जितनी हो सकती है शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। चलिए सर, आप ही दे दीजिए शुभकामनाएं। जी, सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आपके लिए मनन करेंगे। 27 और 28 तारीख को आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे। आपको ईश्वर है वो सद्बुद्धि देकर आपको एकदम सक्षम बनाए कि आप लोग है वो जो भी घोड़ा भर रहे हैं वो सही जगह पर भरे, ऐसी मैं मनोकामना करूंगा। और हमारे बीच में व्याख्याता श्री सुरेंद्र जी सारण पहुंच चुके हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं 2 दीजिए। शब्दों के साथ में आप अपना थोड़ा पीछे खड़े होंगे सर, पीछे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको पूर्ण विस्तृत तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कौन कौन से ध्यान रखनी है बातें, अब उन बातों में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं दोनों ही साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम बस उम्मीद यही लगा के जा रहे हैं कि आपकी जितनी भी मेहनत आपने पिछले कई सालों से आप कर रहे हो, कोई नए अभ्यर्थी है, कई है जो मामूली नंबरों से पीछे रह चुके हैं पहले, सभी पॉजिटिव होके जाएं। कितनी भी आपने नेट प्रैक्टिस की है, अब आपका मेहनत और नया टॉपिक ना पढ़कर रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ अपनी मेंटेलिटी को बहुत पॉजिटिव रखना है। यदि आपको डर लग रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है। यही आपका एक सिग्नेचर है, ये संकेत है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और अब बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। और एक बार फिर सूर्यनगरी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप निश्चय ही अपनी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छे अंकों से इस रीट परीक्षा की इस चरण को पार करके आगे जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए अगले ही दिन से जुड़ जाओगे, और उस तैयारी में भी सूर्यनगरी एकेडमी कदम दर कदम आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। ये एक सहयोगी है कि गुरुजी पूर्व प्लानिंग नहीं बता रहे हैं। जब वीडियो खत्म हो रहा था अंतिम स्लाइड में थे और इनके दर्शन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सब सौभाग्यशाली है देखने वाले, इस वीडियो के अंत तक पहुंचने वाले, कि आप जैसे महान गुरु के दर्शन हुए हैं और आपका आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से हमें देखने वाले सब विद्यार्थियों की पात्रता पास होगी, लेकिन आप डटे रहना, 3-4 दिन तक मेहनत करते रहना, भरोसा बनाए रखना। अंत में एक पंक्तियों के साथ मैं खत्म करूंगा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यानी कि साजिश मतलब आप यदि बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करते हो तो पूरी कायनात यानी प्रकृति आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपका सहयोग करने में जुड़ जाती है। इन्हीं सकारात्मक शब्दों के से लबरेज ये हमारी जो क्लास है, आपके सामने ये जो सेशन था बहुत अच्छे से गया। मैं हमारे टीम के महत्वपूर्ण स्तंभ वीसी सर और भंवर सर दोनों को बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैंने खुद आपकी मेहनत देखी है। 2-2 बजे तक लगातार 3-3 बजे तक सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमने जो प्रयास और बीड़ा उठाया है उसको निरंतर जारी रखें, और आपने निरंतर अभ्यर्थियों का बहुत ही हौसला अफजाई किया। हमारा ये जो सेशन है, ये जो क्लासेस है बहुत ही सीमित समय में हो चुकी है। बहुत ही टीम ने बहुत कम समय में आपको जितने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन से पढ़ाया और जुनून के साथ पढ़ाया, और यदि यही जुनून आपने भी कायम कर लिया तो निश्चय ही आप बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।